सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और अयोध्या कांड का 36वां सर्ग। श्री राम वन में जाते समय तमसा नदी के किनारे तक पहुंच गए और सभी अयोध्यावासी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और वहां रात्रि होने पर सभी उसके किनारे सो गए। और जब अंतिम प्रहर था रात्रि का, ब्रह्मवेला में, प्रभात काल में, तो श्री राम ने उठ के लक्ष्मण जी से कहा कि ये बड़े निश्चिंत होके सो रहे हैं, तो हमें इस समय यहाँ से छोड़ के निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा दृढ़ निश्चय करके आए हैं। अगर हम इनको वापस तो हम भेज नहीं सकते हैं, तो या तो ये हमारे साथ ही चलेंगे वन में, और या तो ये हमें ले जाने के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि ये भी विद्वान हैं। कोई ऐसे इतनी दूर आ गए हैं जब अपने सारे कामकाज छोड़ के, तो वापस जाने वाले इनका निश्चय लगता नहीं है। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है, मुझे भी ये आपका सुझाव है वो बहुत अच्छा लगा, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो ऐसे कल मैं बता रही थी कि इस तरह परस्पर एक दूसरे की सलाह लेकर के काम करें तो फिर उसमें ज़्यादा गुणवत्ता आ जाती है। तो ये प्रसंग चल रहा था, तो पीछे से कोई प्रश्न हो आपका कोई तो पहले पूछ सकते हैं जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, इसमें तमसा नदी का वर्णन आया है, तो किस नदी को तमसा नदी कहते हैं? तमसा नदी को ही तमसा नदी कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये तो अभी भी है, तमसा नदी तो मैंने सुनी है अभी भी। कहाँ है? अयोध्या के पास, आसपास नहीं, अभी इस समय अभी भी सुना है मैंने। चलो योगेश जी को दे दो। ठीक, तमसा नदी तो तमसा नदी है। प्रणाम माता। मेरे 2 क्वेश्चन थे। पहला ये कि जैसे कल अभय की बात चली थी, अभयम शब्द संशुद्धि। अभयम जी जी। तो एक ओर तो कहा जाता है कि अभय रहना चाहिए, और दूसरी ओर रामचरितमानस में जो कहा है कि भय बिन होय न प्रीति। भय बिन? अच्छा, प्रीति तो भय से नहीं होती है। तो मतलब इनमें विरोधाभास। पता नहीं वो किस प्रसंग में कहा होगा, क्योंकि भय से तो आप किसी व्यक्ति से काम तो करवा सकते हैं, पर जबरदस्ती प्रीति नहीं करवा सकते कि या तो इनसे प्रीति करो नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो वो व्यक्ति प्रीति का नाटक तो कर सकता है, पर प्रीति तो भय से नहीं होती है। प्रीति होती है जहां हमें सुख मिलता है, सुख से होती है प्रीति, किसी वस्तु से, व्यक्ति से।
और वो प्रीति फिर ऐसी होती है कि फिर वो राग में कन्वर्ट हो जाती है, सुखानुशयी रागः। फिर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। तो भगवान में प्रीति क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती कि साक्षात वो सुखदायी लगता नहीं है, मतलब उसकी सेवाओं का हमें साक्षात एहसास नहीं होता है। और कोई जो हमारे पारिवारिक जन होते हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ थोड़ा भी कर दिया तो सुख की अनुभूति होती है, तो इसलिए हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं भगवान के लिए। लेकिन अगर किसी का विवेक जागृत हो जाए और वो भगवान के दिए हुए सुखों को अनुभव करने लगे, तो फिर वो भगवान से अलग नहीं हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो जो सब सुखों का साधन है ये शरीर, फिर एक शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, आप जरा उसकी रचना को देखो, कैसा उसने मन बनाया, किस तरह से शरीर की रचना की, कितना इसमें नस नाड़ियों का कैसे जाल सा बिछा दिया, कैसा दिमाग के साथ उनका कनेक्शन है। आप एक एक चीज को देखेंगे। अब बाहर से कोई चीज उठानी है, जैसे मैं एक दिन वेदांत दर्शन के पाठ में भी कह रही थी, तो हमें चिमटे की जरूरत पड़ती है, और वो चिमटा एक ही तरह का होता है और एक ही तरह की वस्तुएं उठा सकता है। लेकिन हमारा हाथ देखो कितना अच्छा चिमटा है, कितना फ्लेक्सिबल है। जब चाहे इसको पूरा फोल्ड कर लो इस चिमटे को, और पेन उठाना है तो बस केवल इतना सा खोलो, इतने से उठ जाएगा। फिर कोई और थोड़ी बड़ी चीज उठानी है तो 2 फोल्डिंग खोल लो, इतनी बड़ी चीज इतने से उठ जाएगी। और हम चाहें तो इतनी कोई भी सबसे उठा सकते हैं। बड़ी अद्भुत रचना है। लेकिन इतना सब अनुभव तो व्यक्ति को तब हो जब वो अपने साथ रहे थोड़ी बहुत देर। हमने तो कसम खा रखी कि अपने साथ नहीं रहना है हमें, हर समय हम किसी दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। विचार की दृष्टि से हम साथ रहते हैं, और भी कुछ नहीं है तो पुस्तक पढ़ते हैं तो किसी दूसरे के साथ हैं, पुस्तक भी ना हो तो अखबार पढ़ेंगे, अखबार के साथ हैं, अखबार भी नहीं है तो वैसे ही मन में विचार उठाते हैं, उनके साथ हैं। सुबह सुबह उठ करके कुछ लोगों को तो ऐसी आदत होती है कि वो अपने साथ नहीं बैठ सकते, या तो भजन लगाएंगे, या तो रामायण लगाएंगे, या तो गीता लगाएंगे, कुछ ना कुछ बजते रहना चाहिए मोबाइल में। तो ये सब सुनना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, सुनना चाहिए। लेकिन कभी ना कभी 24 घंटे में कुछ समय तो ऐसा निकालो जब बस केवल आप हैं। आप मतलब आप ही हैं बस, और कोई नहीं, अपने साथ। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप के साथ खुश प्रसन्न, बस किसी भी चीज की क्यों जरूरत है आपको। तो इस रचना को जब हम देखते हैं इतनी सुंदर और अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो फिर इसको बनाने वाले से प्रीति होने लगती है। तो प्रीति तो हमेशा सुख से होती है, और अभयता आती है अहिंसा से। निर्भयता का जो मूल आधार है वो है अहिंसा। जो व्यक्ति जितना जितना अहिंसक होता जाएगा, उतना उतना उसमें सारे यम नियम घटित होते चले जाएंगे। बहुत सोच समझ के इनकी सीक्वेंस बनाइए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया होगा भाई 5 में से किसी को तो 1 नंबर पे रखना ही था, तो चलो अहिंसा को रख दिया, अहिंसा सत्यस्ते ऐसे रख दिया। ऐसा नहीं है, ये वैज्ञानिक है इसकी सीक्वेंस भी। सबसे पहला काम जितना भी धर्म है, अध्यात्म है, सात्विकता है, सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है, उन सब की नींव है अहिंसा। इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म। कुछ संप्रदायों में उसको परम धर्म बोला, और यहाँ अपने वैदिक धर्म में भी, अष्टांग योग में भी सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी ने अहिंसा को ही लिया। अहिंसा का मतलब होता है किसी की भी हिंसा नहीं करना, और किसी की भी हिंसा नहीं करना उसमें स्वयं वो व्यक्ति खुद भी आ जाता है। तो व्यक्ति या तो दूसरों की हिंसा करता है या फिर अपनी करता है। तो ये जब तक नहीं हटेगी ना,
तो तब तक अगली चीजों का पालन नहीं हो पाएगा। तो दूसरों को भी दुख नहीं देना, पर अपने को भी नहीं देना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सबका भाई सहन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उनको उल्टा नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर अंदर जलते रहेंगे। तो ये फिर आत्मघात हो गया ना, अपनी हिंसा करना हो गया, अपने को भी नहीं देना दुख। गीता का जो 12वां अध्याय है, अनुद्विग्न श्लोक, वो भक्त के लक्षण बताए हैं ना, जो ना खुद उद्विग्न होता है ना दूसरों को करता है। यस्मान् नोद्विजते लोकाः लोकान् न द्विजते च यः हर्षामर्ष सच में प्रिय। तो ये साधना है। तो अहिंसा सबका आधार है। तो ये व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी दुखी होते हैं जब हमारे प्रतिकूल कुछ बात होती है ना, यद्यपि हम बोलते नहीं लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उस समय व्यक्ति को देखना चाहिए कि भाई ये मौका है तो समता को सिद्ध करने का, क्योंकि प्रतिकूल है, प्रतिकूलता में तो समता सिद्ध की जाएगी, अनुकूलता में तो सबकी सिद्ध है ही है, उसमें तो क्या सिद्ध क्या करना है। पर प्रतिकूलता आती है तो अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं लगता है तो नहीं लगता है, पर उसके साक्षी तो बन ही सकते हैं ना हम। देखो ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और ये किला मेरे लिए जीतने योग्य है, ये मेरी यात्रा का एक पड़ाव है, इसको मैं आज जीत लूं या कल जीत लूं, करना पड़ेगा ये मेरे को। ऐसे व्यक्ति को अपने प्रति बहुत ईमानदार होना चाहिए, अपनी त्रुटियों के प्रति। तो इसलिए बोलते हैं ना, अपने प्रति होना चाहिए जज, और दूसरों का विषय हो तो बनना चाहिए वकील। होता तो उल्टा है, अपने विषय में व्यक्ति वकील होता है, किसी भी तरह से अपने को ठीक सिद्ध करना ही है। वकील का यही तो काम होता है। करण जी, आपने किया है ना वकालत? आपने नहीं की? अच्छा, रजनीश जी ने की। हाँ, तो वकील का काम होता है झूठ को भी सत्य सिद्ध कर देना, तभी तो जिताएगा आपने उसको। और जज का काम होता है जैसा उसके सामने प्रमाण तथ्य प्रस्तुत किए गए उसके अकॉर्डिंग जो ठीक है वो निर्णय देना। तो जितना हमारा ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग जो ठीक है उसको अपने ऊपर लागू करना, अपने लिए जजमेंट देना। ये ठीक है, ये मेरी कमजोरी है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन है गलत। इतना तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो उसमें कोई विरोध नहीं है, वो एक बार देखना पड़ेगा किस प्रसंग में कहा है। दीदी वो जो भगवान श्री राम जी लंका जाने के लिए समुद्र से अनुरोध करते हैं, तो उस विषय में था दीदी संबंध वहाँ पर। आप तो एडवांस पहुंच गए लंका, हम तो अभी तमसा नदी के किनारे पहुंचे हैं। चलो पूछ लो। नहीं दीदी, जो भय बिनु प्रीति वाली बात है। अच्छा, उस विषय में आया है ये जी, कि मतलब समुद्र को भय दिखाना है, तब वो प्रीति की श्री राम से। दीदी और हम भी देखते हैं अपने जैसे कोई दिन प्रीति कहाँ की तो उसने श्री राम से, वो तो मतलब वो क्या कहेंगे, समर्पण करने आया कि भाई नहीं तो ये सुखा डालेंगे मेरे को, तो उसको प्रीति थोड़ी कहेंगे, मजबूरी कहेंगे उसको। तो भाई एक बलवान आदमी है, एक थोड़ा उससे कमजोर है, तो वो समर्पण नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो यदि वो उस समय आकर के उनसे प्रीति की बात करता है तो ये वास्तव में प्रीति नहीं है, ये मजबूरी है। ये तो आप क्या देखते हो? आप कह रहे हो ना हम देखते हैं ऐसे कि ऐसे ही होता है। जैसे अगर कोई दिनचर्या का पालन नहीं करता है तो फिर उनको थोड़ा दंड दिया जाता है जी। तो उससे प्रीति कहाँ होती है? वो उनकी मजबूरी होती है। आप सब ऐसे ही तो करते हो। देखते हो आप कि यज्ञ में नहीं जाएंगे, क्लास लग जाएगी, नाश्ता बंद हो जाएगा, खेल बंद हो जाएगा, जो हमारी रिपोर्टिंग लिख के दी जाती है, एक एक व्यक्ति के नाम की फाइल बनी हुई है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक महीने की उसकी जो जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उसकी कमेंट्री लिखी जाती है आगे। वो मतलब
गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। तो वो फिर एक रजिस्टर जो है वो जब कभी टाइम मिलेगा तो महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये इस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड है, देखो पीछे तक का। तो आपको तो ये तो पता ही नहीं होगा ना, आज ही पता लगा। तो इसलिए आप जाते हो, भय के कारण जाते हो ना। तो कई बार इच्छा नहीं होती है। वो कल ये ब्रह्मचारी पूछ तो रहा था, सब्जी बांटने की इच्छा थोड़ी होती है। तो भी बारी लगी है तो वहां बैठेंगे तो और कई बात सुननी होंगी, इससे अच्छा बिना मन से भी जाके निकल जाओ उधर से। तो ये तो होता है रोजाना। तो हम भय के कारण वो काम कर तो लेते हैं लेकिन उसमें प्रीति नहीं आती है। ठीक है जी। दीदी, जैसे पहले हमारी इच्छा नहीं थी वैसे रामायण में आने की, अभी रुचि होने लग गई कि ये छोड़ना ही नहीं, इसी को करना है, तो एक तरह से प्रीति हो गई है। तो प्रीति आपको सुख से होगी भाई, मैं वही तो कह रही हूँ। पहले आए तब आपको इसके सुख की कोई अनुभूति नहीं थी, और फिर आप आए तो जो प्रसंग आपने सुने तो उससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या के ऊपर पड़ा। जब कभी आपकी इच्छा नहीं होती है तो आपको लगता है कि नहीं, मैं श्री राम का अनुयायी हूँ, मैं ऐसे उन ऋषियों का वंशज हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। देखो राम ने भी ऐसे किया ना। फिर आप वैसा करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या है वो, व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। तो पहले तो व्रत किया, तो व्रत तो नहीं किया था आप, तो जबरदस्ती आए थे। व्रत तो स्वामी जी का था कि भाई सबकी ना एक क्लास सत्संग की हो, कम से कम थोड़ा माइंड रिलैक्स हो, उसमें कुछ प्रश्न उत्तर हो, आपस में मिलना हो जाए एक परिवार का। फिर ये तो हुआ व्रत संकल्प। फिर दीक्षा, दीक्षा का मतलब हमने वैसा करना शुरू किया। तो दीक्षा जब अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं तो दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा का मतलब उसका फल। और दक्षिणा से क्या मिलता है फिर? व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यति। जब दक्षिणा मिलने लगती है तो श्रद्धा बन जाती है व्यक्ति की, और जिसकी श्रद्धा बन गई उसको सत्य मिल जाएगा। श्रद्धा से ही मिलता है ये तत्व। बाकी चीजें और चीजें जो हैं वो अलग अलग कीमत से मिल जाती हैं। अब प्राणा, जिसको डॉक्टर कहता है कि भाई आपको डायबिटीज हो गई, आपको हार्ट ब्लॉकेज आ गया, उससे पहले उसकी योग में, प्राणायाम में, सुबह उठ करके वॉकिंग जाने में कोई श्रद्धा नहीं थी। पर जैसे डॉक्टर ने बताया उसी दिन से पार्क के 10 चक्कर लगाने शुरू कर देता है। तो ये क्या हो गया? दीक्षा हो गई है। और जब वो 10-20 दिन, महीना 2 महीना ऐसा करेगा योग का अनुष्ठान, तो उसको फल मिलेगा। फल मिलेगा तो उसकी श्रद्धा हो जाएगी। तो इसलिए प्रीति हो जाती है। प्रीति ऐसा नहीं है कि सुनते सुनते हो गई, सुनते सुनते कुछ सुख मिलता है, हमें प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर। तो इसलिए फिर अच्छा लगने लगता है। अच्छा लगेगा ही, क्योंकि सारे ऋषियों का एक तरफा यही अनुभव है कि सबसे बड़ा सुख अध्यात्म में ही है। और अध्यात्म पूरा का पूरा जीने वाला है, मतलब उसको जीना पड़ता है। वो सुनने का नाम अध्यात्म नहीं है। मतलब कोई आदमी चाहे कितना भी ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रवचन सुन लो, अच्छी से अच्छी पुस्तक पढ़ लो, लेकिन फिर वैसा यदि अनुष्ठान नहीं करेगा तो उसको केवल सुनने का सुख तो मिलेगा, पर उससे आगे वाला सुख नहीं मिलेगा। और यदि थोड़ा सा भी अनुष्ठान करता है तो वो महान सुख देने वाला होता है। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा ही है जैसे समुद्र में डुबकी लगाना और मोती लेकर के आना। मतलब थोड़े प्रयास में ज्यादा सुख मिलता है। और अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा ही है जैसे खोदा पहाड़, चूहिया निकली, वो रहती थी पहाड़ में। मतलब बहुत कम लाभ होना, बहुत पुरुषार्थ करके। जी, और कोई प्रश्न? मेरा एक और क्वेश्चन था माता जी। हमारे जीवन में जो बहिर्मुखता है वो कब, कैसे और क्यों आती है, तथा जो अंतर्मुखता है वो कब, कैसे और
क्यों आती है, मतलब थोड़ा सा स्पष्ट। बाह्य मुक्ता के तो संस्कार बने हुए हैं जन्म जन्मांतरों के, तो वो संस्कार हमें उधर लेके जाते हैं। और मनुष्य का जो स्वभाव है वो है सरल काम को करने का, इसलिए हर जगह वो सरल पूछता है। एक बार श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज के पास एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी ये आध्यात्मिक जीवन का सबसे सरल और शॉर्ट रास्ता क्या हो सकता है? तो महाराज जी बोले ये मतलब आध्यात्मिक जीवन और इसमें सरल और शॉर्ट बात ही नहीं है, ये कोई मेल ही नहीं है, ये तो सिर चढ़ाने जैसा है रास्ता। यहां आप अनुकूलता ढूंढेंगे तो ये तो गलत जगह आ गए फिर आप। तो हमारा स्वभाव है कि हम सब जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं, सरलता ढूंढते हैं, और वो हमारे संस्कारों के कारण ही ढूंढते हैं हम। तो बाह्य वृत्ति जो है वो थोड़ी सरल है, अंदर जाना थोड़ा कठिन है हमारे संस्कारों के कारण। वास्तविकता नहीं है ये, वास्तविकता तो ये है कि अंदर जाना सरल है और बाहर के सुखों को प्राप्त करना कठिन है। वास्तविकता तो ये है, क्योंकि अपने अंदर कुछ करना ही नहीं है ना, जो हम हैं पहले से ही बस उसी के साथ तो रहना है। और बाहर तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब कुछ दूसरों पे डिपेंड होता है। बाहर का सुख जो है, चाहे वो किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध है, चाहे किन्हीं वस्तुओं के साथ, धन आदि के साथ, जमीन आदि के साथ आपका संबंध है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड है ना। वो दें तो आपको सुख मिलेगा, नहीं दें तो नहीं मिलेगा। पर अंदर वाला किसी के भी डिपेंड नहीं है, वो बिल्कुल अपना ही है। तो इसलिए जब किसी की एक बार हो जाए अंतर्वृत्ति, इसलिए वहां ना व्यास भाष्य में व्यास ऋषि ने कहा कि ये जितना भी आध्यात्मिक वर्णन किया गया है, तो उसका उनमें से किसी भी एक छोटे से अंश का व्यक्ति को प्रबल पुरुषार्थ करके अनुभव करना चाहिए, अनुभूति करनी चाहिए, और फिर उसका पूरे इस अध्यात्म के ऊपर विश्वास जम जाता है। और यदि किसी छोटे से भी अंश की हमने अनुभूति नहीं की, तो फिर हमारा पूरा का पूरा जीवन फ्रॉड करने में बीत जाता है। आध्यात्मिक फ्रॉड कहेंगे उसको, क्योंकि हम करते तो जाते हैं वो चीजें, पर वास्तव में हमारी श्रद्धा नहीं बनती है, हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं जमता है उसके ऊपर। तो किसी न किसी एक चीज का तो साक्षात्कार कर ही लेना चाहिए। अब देखो देश में कितने लोग हैं, उन्होंने कम से कम प्राणायाम के प्रतिफल का साक्षात्कार कर लिया, इतने बड़े बड़े रोग मिटा लिए लोगों ने, बस वो लगे रहे 4-4, 6-6 घंटा। तो ये है अनुष्ठान। तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी एक न एक अंग का अनुभव कर लेना चाहिए, और फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि जी हम बाह्य वृत्ति से कैसे हटें, अंतः वृत्ति कब होगी और कैसे होगी। ये सब प्रश्न एक पल में ढह जाएंगे आपकी। सारे प्रश्न, सारी समस्याएं तब तक ही हैं जब तक आप अपने अंदर की तरफ मुड़े नहीं हैं। और उसकी शुरुआत आप वहां से करें जहां आप खड़े हैं। आप शुरुआत कहां से करते हैं? ध्यान से करते हैं। ध्यान करो। आप ध्यान वाली सीढ़ी पे खड़े ही नहीं हैं। आप जो जीवन जी रहे हैं ना, वहां से शुरुआत करो उसकी। आप जो छोटे छोटे काम करते हैं, बस आप वो काम ही करें। आप उनको बिल्कुल साक्षी होके देखें और जगह से अपना ध्यान हटाएं, और आप देखेंगे कि ये तो मतलब एक चमत्कार जैसे हो रहा है। फिर वो छूटेगा, लेकिन आपका अनावस्थित तत्व भी तो एक बाधा बताई है ना योग की। अनावस्थित तत्व यही तो है कि उसकी अनुभूति करके फिर छूट जाता है। वो गुरु जी बताते हैं, बोले वो जैसे किसी का कद छोटा है और वो उसको बढ़ाना है, तो उसको पकड़ के पाइप को फिर ऊपर उठता है, तो कितनी देर ऊपर उठा रहेगा, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर आ जाता है। और फिर कोई कालक्रम से उतनी उसकी लंबाई हो जाए, हाइट हो जाए इतनी, तो अब वो कितनी भी देर खड़ा रह सकता है वहां पे।
मानो कहीं दीवार के उस पार कोई स्वर्ग है, सुख है, परम सुख है, और इसकी हाइट छोटी है। तो ये उसको पकड़ के दीवार को फिर ऊपर उठ के इधर ऐसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन कितनी देर उठा रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर बीच बीच में उठा के देखेगा उधर, क्योंकि इसको अच्छा लगता है। और फिर इसकी हाइट इतनी हो जाए तो निरंतर देखता ही रहेगा, फिर नीचे आएगा ही नहीं। तो इसलिए बाह्य वृत्ति को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती है। उससे आगे वाली से परिचय हो जाए। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दूसरे स्टेप पे पैर रखते ही पहले वाला छोड़ना थोड़ी पड़ता है, छूट जाता है। जब आप अंतिम स्टेप के ऊपर पहुंच गए तो पीछे वाले स्टेप छोड़ने के लिए कोई आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा क्या, कि पीछे वाले स्टेप कैसे छोड़ूं? छूट गए वो, तो छोड़े क्या आपने, अगले वाले पे पहुंचते ही छूट गया। तो ये संसार के आकर्षण, बाह्य वृत्ति, ये छोड़नी नहीं पड़ती, ये छूट जाती हैं अपने आप, पता भी नहीं चलेगा कब छूट गई। पर अगले वाले के प्रति आपकी पहले तो विश्वास ही करना होता है, और विश्वास करके फिर उसका छोटा छोटा अनुष्ठान करना होता है, छोटे छोटे कामों में। तो आप एक ही अभ्यास करें, अपने ही साथ रहते हुए अपने ही साक्षी बने, अपने ही कर्मों के साक्षी बने। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इधर उधर की बात करने के लिए, सोचने के लिए, सुनने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ व्यस्त हैं। तो अनावश्यक विचारों से सहज ही बच जाएंगे आप, नहीं तो कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। कूड़ा करकट कचरा दिमाग में आता ही रहता है उड़ उड़ के, तो उसके ऊपर बैन लगेगा सबसे पहले, आएगा ही नहीं वो, क्योंकि आप अपने साथ ही बिजी हैं, आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और एक बहुत ही हल्केपन की अनुभूति होती है, बहुत रिलैक्सेशन फील होता है व्यक्ति को। आप अपने छोटे छोटे कृत्यों को देखो, अंतर्वृत्ति यहाँ से शुरू करो, यहीं तो खड़े हैं हम, तो जो काम आप कर रहे हैं ना, उसी के आप साक्षी बन के देखो। आपके हाथ किसी काम को कर रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूं तो मेरी वाणी बोल रही है, उसी का साक्षी बनना। देख रहे हैं तो चक्षु मेरा करण बना हुआ है, उसी का साक्षी बनना। सुन रहे हैं तो कान करण बना हुआ है। तो फिर ये बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये अंतः यात्रा, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही अच्छी लगती है। पर व्यक्ति का समस्या है कि शुरुआत नहीं करता है, बस सारी समस्याएं विचार में ही सुलझाना चाहता है, सब कुछ विचार में ही समझना चाहता है। तो विचार तक ही समझाएगा ना, उसके आगे वाली चीज विचार कैसे समझाएगा? कान तो सुनने का ही तो काम कर सकता है ना, रूप देखने का काम कान कैसे करेगा? कान से तो सुन सकते हैं ना आप, देखने के लिए तो आंख चाहिए। जिससे जो काम कर सकते हैं दिमाग से, विचार से, उतना ही तो करेगा वो, सारी चीजें कैसे मिलेंगी उससे? जी प्रणाम दीदी। दीदी जी, एक तो होता है हिंसा, दूसरा होता है अहिंसा। तो इन दोनों से भी भिन्न एक स्थिति होती है। जैसे सामान्य व्यक्ति एक तो हिंसा करते हैं, दूसरी होती है एक अहिंसक बन के रहते हैं। तो इससे भी तीसरी स्थिति होती है? नहीं, कोई स्थिति नहीं है, दो ही स्थिति हैं, या तो आप हिंसा के भाव में रहते हैं या तो अहिंसा के भाव में रहते हैं, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। हिंसा का क्या अर्थ है? दुख देना किसी को या खुद को देना। अहिंसा का अर्थ? दुख न देना। अच्छी बात है, समझ गई। जी ओम दीदी प्रणाम। कल आपने एक प्रश्न पूछा था, कहा था कि सहना भवतु सहना भुनक्तु जो मंत्र हम पढ़ते कहते हैं, तो उस मंत्र को आप करते करते कैसी अनुभूति करते हैं? कि जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं वो अपने से बाहर रख के करते हैं कि अपने भीतर, मतलब कहाँ पे रखते हैं? जो गुरु को मन कर किसको कह रहे हो ये तो पता होना चाहिए, आप किसको सुना रहे हो? जी। तो मैंने ऐसा अनुभव किया कि हम गुरु को या ईश्वर को अनुभव करते हैं तो वो तो हमसे थोड़े से दूर से लगते हैं, मतलब आंखों के सामने तो रहते हैं, लेकिन प्रेयर करते हैं तो अपने भीतर उसको अनुभव करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो वो है ही, लेकिन फिर भी वो हमसे दूर लगते हैं।